गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सोशल साइंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मराठों का इतिहास। चैप्टर सेकंड में मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य। अब यानी इसके बारे में बताया जाता है कि मराठा जो साम्राज्य स्थापित हुआ था किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का योगदान इसमें रहा है। तो मराठा शक्ति का जब उत्कर्ष हुआ, जन्म हुआ, तो किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का एक परिणाम था। अस्थायी परिस्थिति यानी वो किसी और के अधीन थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से उनका एक अलग साम्राज्य का निर्माण हुआ। भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रीति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। संप्रीति महाराष्ट्र और अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी कैसे हैं। अब पठारी भूभाग में रहने वाले जो निवासी होते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे परिश्रमी और साहसी होते हैं। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी, अब मराठा कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। इनका जो मूल स्थान था वो कहाँ था? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो व्यक्ति थे छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। गुरिल्ला यानी छिपकर वार करने में। ये वे खुले युद्ध से क्या करते हैं? खुले युद्ध से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं और केवल कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध प्रणाली जो होती है उसी के माध्यम से युद्ध ज़्यादा करते हैं। वे अपने दुश्मनों पर क्या करते हैं? छिपकर वार करते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक, अभी कब की बात कर रहे हैं? 15वीं और 16वीं शताब्दी। उस समय धर्म सुधार से संबंधित, तो धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक मजबूत कर दिया। दक्षिण में जन साधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित, ये चार ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो धार्मिक जो आंदोलन चला था उस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। धार्मिक आंदोलन क्या होता है? यानी अपने धर्म को बचाने के लिए जो आंदोलन, उसमें जो अन्य शासकों द्वारा इनके धर्म को दबाया जा रहा था तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना। ये धार्मिक आंदोलन में चार महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्म कांड के विरुद्ध था। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए जाति व्यवस्था के ऊपर, जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव, तो उसके आधार पर, और कर्मकांड के विरुद्ध, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। अब इसमें बताया जाता है कि जैसे शूद्र जाति होती है, उस समय जो शूद्र जाति, अब शूद्र जाति को मंदिर में नहीं जाने देते थे, भगवान की भक्ति नहीं करने देते थे, तो भगवान तो सबके लिए होता है। तो उस समय इस व्यवस्था को मिटाना और सभी के लिए भगवान की भक्ति के लिए रास्ता निकालने के ऊपर जोर दिया गया। तो इसी आधार पर मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। अब इसमें मराठाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका माना जाता है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति जी का नाम क्या था? शिवाजी। छत्रपति की जिनको उपाधि मिली थी छत्रपति शिवाजी का मराठाओं साम्राज्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में किसका जन्म हुआ? शिवाजी का। कब जन्म हुआ? 20 अप्रैल 1627। कहाँ पे हुआ? शिवनेर दुर्ग। ये निवास, उनका जन्म स्थान था। वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी, तो पिता का नाम क्या था? और माता का नाम? शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी, अब ये जो शाहजी थे ये क्या थे? उसी समय महाराष्ट्र के पास में एक रियासत थी जिसका नाम था बीजापुर। इस बीजापुर का जो सुल्तान था वो कौन था? आदिल शाह। तो ये जो शाहजी भोसले थे इसी रियासत में काम करते थे। तो बीजापुर के एक सामंत, कौन था सामंत? इस आदिल शाह का एक सामंत था। सामंत कौन था? शाहजी भोसले। शाहजी कौन थे? आदिल शाह के एक सामंत। अब सामंत किसको बोलते थे? जैसे अपन बात करें कि एक रियासत है, अभी रियासत में क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे परगने होते थे और यहाँ मुखिया कौन है? आदिल शाह। अब ये छोटी छोटी, एक छोटी रियासत के क्या थे? सामंत थे। कौन? शाहजी भोसले। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे जिन्होंने तुक्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। किससे? तुक्काबाई मोहिते। पहले किससे शादी हुई थी? जीजाबाई से, और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी की तुक्काबाई मोहिते।
अभी वर्तमान में अपन महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे नाम मिलते हैं, तुक्काबाई मोहिते। इस प्रकार वो क्या करते हैं, पूरे नाम जोड़कर पूरा नाम लिखते हैं कई बार, यानी पति का नाम भी अभी पहले पिता का नाम चलता है और फिर उसके बाद में जब पिता से वो उधर आते हैं ससुराल तो उधर से नाम चेंज हो जाता है, तो इनका पूरा नाम चलता है महाराष्ट्र में आज भी वर्तमान में। तो ये इसने शाहजी भोसले ने किससे शादी की, तुक्काबाई ने। अब एक चीज वैसे बुकों में अपने को देखने को नहीं मिलती है, इससे कौन क्रोधित हो गए, नाराज हुए और इन्होंने अपने पुत्र को लेकर के उनको छोड़ के अन्य स्थान पर जाकर अपने नाना के यहाँ रहने लग गए, यानी जीजाबाई अपने पिता के घर पे रहने लग गई। तो स्त्री से विवाह कर लिया और इसी कारण जीजाबाई उनसे क्या हो गई, अलग रहने लगी। और बालक शिवाजी का लालन पालन जो है उनके स्थानीय संरक्षक, अब जीजाबाई के पिता का नाम क्या था, कोंडदेव, तो इनकी देखरेख कोंडदेव और जीजाबाई स्वयं ने की। अब इनके जो गुरुदेव होते स्वामी रामदास, संरक्षक दादाजी कोंडदेव और जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें अब जब वो 3 व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण है शिवाजी के लिए जिनमें अपनी मातृभूमि के लिए उनमें क्या ऐसी प्रेरणा बढ़ दी। 3 व्यक्ति कौन है, कोंडदेव उनके नाना जी, उसके बाद में उसकी माँ और गुरु रामदास। इन तीनों व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा योगदान था उनके जीवन में। इन्होंने उसे मातृभूमि की रक्षा के लिए इतना प्रेरित किया कि दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा प्राप्त की। दादाजी ने तो क्या सिखाया कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे सेना रखी जाती है, तो वो शिक्षा तो वहाँ से प्राप्त की। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से क्या की, पूना की जागीर प्राप्त कर ली। अब उसके पिता एक जागीरदार थे, सामंत और जागीरदार एक ही होते हैं, तो उनके पिता से एक जागीर उन्होंने ले ली। कैसे ले ली कि मैं आपका पुत्र हूं तो आप 2 जागीर, आपके पास एक से ज़्यादा जागीर है तो एक जागीर आप मेरे को दो। एक जागीर तो कहाँ की जागीर ली इन्होंने, पूना की जागीर। तो पूना की जागीर किससे ले ली, शाहजी भोसले से। तो पूना के शासक कौन हो गया, शिवाजी। शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में, यानी वो 19 वर्ष की आयु में, उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल, मावले का मतलब होता है वहाँ पर जो जाति होती थी एक अलग ही जाति का जो युद्ध करने में माहिर होते थे, उसका एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब कितनी जागीर हो गई, पूना, और पूना के बाद में तोरण दुर्ग को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से, अब बीजापुर के सुल्तान के अधीन कौन था, रायगढ़ था, तो उसको भी अब बीजापुर के सुल्तान जो थे वो अपने सामंतों में से किसी भी सामंत को उनके विरुद्ध भेज सकते थे, अधिकार था। जैसे यहाँ पर शाहजी भोसले थे, अब एक जागीर तो उनके पास है और दूसरी जागीर में अगर इधर से शिवाजी आक्रमण करेंगे तो इधर से जो आदिल शाह था वो उसके पिता को बोलता है कि साहब आप जाकर उससे अपने जागीर को छुड़वाओ। तो ये दोनों के मध्य क्या हो गया, पिता पुत्र वाला युद्ध, क्योंकि ये किसके स्वामी भक्त थे, आदिल शाह के। तो इन्होंने क्या किया, 1646 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ छीन लिया और चाकन 1647 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, पुरंदर, यानी धीरे धीरे क्या किया, आदिल शाह के सारे जागीरों को, सारे दुर्गों को इन्होंने छीनना प्रारंभ कर दिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोकण में, कोकण याद है, कोकण तट, दोनों साइड पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग अलग तटों में विभाजित, कोकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। 1656 ईस्वी में ही उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना दी, रायगढ़ को। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट हो शिवाजी ने अपना साम्राज्य, एक जागीर थी उनके पास पूना, उसको बढ़ाते बढ़ाते इतनी जागीरों के मालिक हो गए। तो इसी साम्राज्य से क्या हुआ, बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह वो ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसे ही बढ़ता रहा इनका शिवाजी का साम्राज्य तो एक दिन हमारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो इनकी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए सबसे पहले किसको भेजा, अफजल खान को। अफजल खान जो था उसको शिवाजी के दमन के लिए इन्होंने भेजा। अफजल खान नाम के अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान, अब इन दोनों के मध्य ये बताया जाता है कि संधि वार्ता नहीं, संधि से बिना युद्ध के, संधि वार्ता के दौरान इसका प्लान ये था कि शिवाजी को मारने का प्लान। अब इसके बारे में ये भी टीवी में भी दिखाया जाता है, आपने देखा हो तो इन दोनों के मध्य जब संधि की बात होती है, अब संधि की बात तो खुले में तो होती नहीं, एक जगह बैठ के होती है। तो जैसे ही अपने पास में संधि वार्ता के लिए आते हैं, उस दौरान ये क्या चाह रहा था कि इसके पास, इसने ऐसा तरीका अपना रखा था कि जो भी
कोई गले मिलता है तो उसको सीधा, लेकिन शिवाजी इससे चालाक थे, वो भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। तो इनकी संधि वार्ता में किसकी मृत्यु हो गई? अफजल खान की। तो उसने क्या किया, अफजल खान का नाम का अपने सेनापति को उनका दमन करने भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर, धोखा देने का मतलब है वो संधि वार्ता के लिए बुला करके उसने उनको मारने का प्रयास किया और बदले में उन्होंने किसको मार दिया? अफजल खान को। शिवाजी ने बगनके से उसका पेट फाड़ डाला। बगन का होता है कि हाथों के अंदर क्या होता है, एक लंबे नाखून टाइप में जो होता है वो पहन के गए थे वो भी। तो उससे जैसे उसने गले मिला और उनके साथ धोखा करने का प्रयास किया तो उसने, शिवाजी ने क्या किया, उनको वही मार दिया और बगल के लिए उसका पेट फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन के लिए, अब इसने दोबारा से फिर से 1663 ईस्वी में दक्कन का मुगल वायसराय था शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया। औरंगजेब ने किसको भेजा? अब की बार शाइस्ता खां को। पहले भेजा अफजल खां मारा गया, अब की बार भेजा शाइस्ता खां को। उसने, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया, उसने सबसे पहले कहाँ पे? पूना की जागीर अपने अधिकार में ले ली। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आकर, अब इसमें अपन पहले पढ़ चुके थे कि ये सामने वाली जो युद्ध प्रणाली होती थी मराठा, उससे बचने का प्रयास करते थे। एक ऐसी युद्ध प्रणाली यानी छुप करके वार करते, तो इन्होंने क्या किया, रात्रि के समय इनके ऊपर आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र अपने हाथ की 3 उंगलियां गवाकर, अपने हाथ की 3 उंगलियां और अपने पुत्र का बलिदान वहां पे, यानी शिवाजी ने उसके एक पुत्र को मार दिया और 3 हाथ की उंगलियां कट गई, इसकी 3 उंगलियां गवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन किसको लूटा? सूरत को। मुगलों के अधीन था सूरत, उस सूरत को भी इन्होंने लूट लिया। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री और आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को, अब इसमें आमेर रियासत तो शुरू से ही मुगलों की सहायक रही है, मुगलों की सहायता करती आई है, तो इन सभी गतिविधियों से नाराज होकर के औरंगजेब ने अपने मंत्री, अब इसका मंत्री कौन था? आमेर का राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले के कर लिए, अपने अधिकार में ले लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में क्या कर ली? संधि कर ली। और इस संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आमेर शासक मिर्जा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होने वाली संधि का नाम पुरंदर की संधि। इस संधि के अंतर्गत क्या क्या आपस में क्या इनके मध्य वार्तालाप हुई, जिसमें शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किसको सौंप दिए? मुगलों को, और मात्र 12 अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया जाएगा। तो ये शर्त इनके मध्य तय हुई। संधि की शर्तें थी 2, तो इन्होंने 35 में से केवल 12 दुर्ग अपने पास रखे, बाकी के मुगलों को दे दिए। दूसरा, शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी बनाया जाएगा। मनसबदार का तो वहाँ पे सेवा करने के लिए इनको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले वीडियो में। टाइम हो गया क्या?